ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में सुनाया था कि बछड़ा, हरिया का बछड़ा, हरिया की गाय का बछड़ा बाबा ने पहुंचा दिया मकरंद के पास और मकरंद उसे ले गया। विस्तार से पिछला भाग ध्यान से सुने, आगे चलते हैं। अब बाबा ने कहा था कि हर बछड़े को सिर्फ सूखा चारा खिलाना है, सूखी घास खिलानी है। मकरंद का बेटा खोया कैसे था? हुआ ये था कि मकरंद ने मंदिर में पूजा रखवाई, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पूजा में बुलाया, जबकि उसकी पत्नी ने कहा था कि पूजा घर में ही करवा लो, लेकिन वो नहीं माना। पत्नी ने यहां तक सचेत किया कि रास्ते में, मंदिर जाते वक्त रास्ते में चोर डकैतों का साया, डर बना हुआ है कि कहीं हादसा ना हो जाए, लेकिन मकरंद नहीं माना और बैलगाड़ी में बैठ के चल दिए। रास्ते में चोरों ने घेर लिया और रुपए, पैसे, जेवर तो सब लूटे ही, साथ में इनके गोद से, पत्नी की गोद से बच्चा भी छीन कर ले गए। वो बच्चा कहाँ गया, कैसे गया, किसके पास पला, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो बाबा ने सूखे चारे के लिए, अब मकरंद बाबू जो थे, सूखा चारा की व्यवस्था करने के लिए गांव में घूमने लगे। गांव में किसके यहाँ पहुंचे? पाटिल जी के यहाँ, कि यही प्रतिष्ठित परिवार है, इसी से मांगे लेता हूं। पाटिल जी के यहाँ घर के बाहर सूखा घास रखी थी कि सूखा चारा चाहिए। पाटिल जी ने सहर्ष स्वीकारा कि हाँ, कोई बात नहीं, ले जाओ, आप जितना चाहिए उतना ले जाओ। लेकिन बाबा की महिमा, बाबा ने तुरंत बारिश करवा दी। जितनी भी सूखी घास रखी हुई थी सारी भीग गई। बेमौसम की बरसात, क्योंकि वो कराई थी बाबा ने। अब चारा कहां से लाए? असल में बाबा पहुंचाना चाह रहे थे उसको हरिया क्या, और वो अपनी उस बस्ती में जाना तौहीन समझ रहा था कि वो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बस्ती में कैसे जाए, वो भी एक गरीब परिवार से सूखी घास मांगने के लिए। खैर, थोड़ा बहुत चारे की व्यवस्था हुई, बच्चे को खिला दिया बाबा ने। पहुंचकर बच्चे के आगे घास डाल दी, खा ली। तो पहले दिन का चारा तो बाबा ने अरेंज कर दिया। दूसरे दिन की बारी आई, फिर घास ढूंढने के लिए चल दिए, लेकिन बस्ती ना जाकर किसी अपने धनी दोस्त के यहाँ पहुंच गए मकरंद बाबू। उसने कहा, अरे यार, जितने यहाँ एक खानदानी व्यक्ति दूसरे खानदानी व्यक्ति की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? जितना मर्जी चारा ले जाओ। बैलगाड़ी में लेके चारा भर के चले। इतने में फिर बारिश आई, पूरी की पूरी बैलगाड़ी की घास भीग गई। उधर बाबा पहुंचे हरिया क्या। क्यों? क्योंकि उसकी गाय खाना नहीं खा रही थी। सावरी कहने लगी, साईं देखो, ये फिर खाना नहीं खा रही। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, इसकी खाने का तो इंतजाम किए देता हूं। उधर हरिया का बेटा पहुंच जाता है अपने बछड़े की याद में
क्योंकि बाबा से उसने पूछ लिया था कि मेरा बछड़ा कहाँ है। बाबा ने कहा तेरा बछड़ा कुलकर्णी वाड़े में है और कुछ दिन उसको वहीं रहने दे। तो वो मिलने पहुंच जाता है, साथ में घास लेकर के, मेरा बछड़ा भूखा होगा इसलिए उसके लिए घास लेकर पहुंच जाता। वो घास खिला ही रहा था कि ऊपर से तेजस्वी ने देख लिया कि कोई इसके गौशाला में घुसा हुआ है। उसने चोर चोर कह के इकट्ठे कर लिए सब लोग। केशव भी था, मकरंद भी था। द्वारका माई में प्रवचन चल होने को था। बाबा उठ खड़े हुए, सभी कहने लगे साईं आप कहाँ जा रहे हो, प्रवचन का टाइम हो रहा है। बाबा ने कहा कि प्रवचन से ज़्यादा जरूरी किसी जरूरतमंद की मदद करना है, इसलिए मदद के लिए जा रहा हूँ, प्रवचन तो बाद में भी हो जाएगा। बाबा पहुंच गए। अब बच्चे को हर कोई चोर साबित करने की कोशिश कर रहा, जबकि केशव ने कहा कि नहीं मैं इसे बच्चे को जानता हूँ, ये हरिया का बेटा है, ये चोरी नहीं कर सकता, ये क्या चुराएगा। बच्चा अपनी सफाई दे रहा, मैं तो इसको खाना खिलाने आया था, घास खिलाने आया था, क्योंकि इसके पास घास नहीं थी। इतने में बाबा पहुंचे। बाबा कहने लगे मकरंद बता क्यों नहीं देते, सच क्यों नहीं बोल देते। तुमने तो कहा था कि मैं अपने बच्चे को पाने के लिए हर मुसीबत से, हर सच को बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे। तब जाके मकरंद बाबू ने सच स्वीकारा कि हाँ ये बच्चा जो कह रहा है सही कह रहा है, बछड़ा इसी का है। तो साईं ने हमें रखने के लिए कहा और अपने बच्चे के पास तक पहुंचने का एक यही साधन है, इसलिए मैंने साईं की बात मान ली। फिर जैसे कहने लगी ये फकीर तेरे बच्चे से तुझे मिला देगा तो मैं मान जाऊंगी, जो बच्चे को खोए हुए इतना टाइम हो गया और तू इस फकीर की बातों में आ रहा है। ऐसा कहती हुई पैर पटकती हुई तेजस्वी पहुंच गई अपने घर में। बाबा ने कहा बाबा कि तुम हरा चारा सूखा चारा तुम लेने के लिए कल भी गए थे, कल तुम्हें नहीं मिला, मैंने अरेंज किया, आज इस बच्चे ने अरेंज किया। मकरंद फिर चारे की तलाश में निकल लिया कि साईं चारा मिल नहीं रहा, मैं लेके चला था ऐसे ऐसे। बाबा ने कहा तुम चारा लाना ही नहीं चाह रहे, जहां चारा मौजूद है तुम वहां तक जाना अपनी तौहीन समझ रहे हो। ठीक है साईं, करता हूँ व्यवस्था। उसके बाद बाबा पहुंच गए हरिया के यहाँ कि साईं गाय भूखी है, एक माँ को बछड़े से अलग कर दिया, माँ कैसे खाना खाएगी। बाबा कहने लगे तुम इस माँ की चिंता कर रहे हो, उस माँ की चिंता करो जिसके बच्चे को तुमने उससे बचपन में अलग कर दिया, उसने कैसे खाना खाया। अब सावरी बीच में बोली साईं ये क्या। मैं कहा वक्त आने दो सब समझ आ जाएगा। रही बात इसकी गाय की खाना खाने की, तो गाय के खाने की व्यवस्था तो मैं अभी कर ही दे रहा हूँ। बाबा ने एक हर इशारे की बंडल उठाया, घास की पुआल की बंडल बना बना के गांव वाले रखते हैं, और उसको हवा में उछाल दिया। सब लोग तमाशा देख रहे कि बाबा ने आसमान में को जो बंडल उछाला वो गया तो गया कहाँ। बाबा ने गाय से कहा तेरे बच्चे के खाने की व्यवस्था मैंने कर दी, अब खाना खा ले। बाबा की जैसे बात समझती हो गाय ने तुरंत खाना चालू कर दिया। उधर चारा ना होने के कारण केशव बैठा था बछड़े के पास कि अभी तेरे लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ, अभी करता हूँ, ऐसा उसको दिलासा दे रहा था। इतने में ऊपर से घास बिखरनी चालू हो गई। केशव समझ गया कि ये सब साईं के चमत्कार है। बछड़े के पास घास पहुंच गई और बछड़े ने घास खानी चालू कर दी। अब मकरंद बाबू निकले हैं सूखी घास की तलाश में, और जहां वो नहीं जाना चाहते बाबा के प्रेशर में आके वो वहीं जा रहे हैं।
हरिया के यहाँ घास मांगने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें दूसरा घर दिखाई दिया। गांव वाले से कहने लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा सूखा चारा दे दो, पैसे दे रहा हूँ। उसने कहा भाऊ ये शिरडी है, यहाँ पैसे के लालच में कोई काम नहीं होता, और मेरे पास सूखा चारा था लेकिन मैंने सभी को, पास पड़ोसियों को बांट दिया ताकि कि उनके गाय बछड़े खा सके। और रही बात ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो मेरा एक बछड़ा है, अगर ये मैं तुम्हें दे दूं तो मेरा बछड़ा भूखा रह जाएगा, इसलिए ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वहां से निराश होके चले आगे को मकरंद भाऊ। अब देखते हैं मकरंद भाऊ हरिया से सूखा चारा कैसे मांगते हैं और कैसे उनको उनका खोया हुआ बच्चा वापस मिलता है, क्योंकि बच्चा तो हरिया के पास है। ये तो निश्चित है, जो गोपाल जिसको वो अपना बेटा कहता है, असल में वो उसका बेटा ना होकर मकरंद का बेटा है, जो कि लूट में डकैत उससे छीन कर भाग गए थे। हरिया के पास तक वो बच्चा कैसे पहुंचा, ये लेकर आपको अगले अंक में कथा का खुलासा करेंगे। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।